अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नवीद अख्तर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो जो बनी है ये ख़ास कर पेंशनर्स के लिए है। पेंशनर्स परेशान रहते हैं कि वो कहाँ से लोन ले सकते हैं और कहाँ से नहीं ले सकते। देखिए जो लोन है, जो कर्ज है, कोशिश यही करनी चाहिए कि ना लें, लेकिन बाद दफ़ा बंदा परेशान होता है और उसको लेना पड़ता है, तो कम अज़ कम उसको ये पता हो कि उसके लिए ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो कुछ बैंक गवर्नमेंट के वो आपको ये लोन प्रोवाइड करते हैं। हम इसमें 4 से 5 जो बैंक हैं उनको लेते हैं और आपको बताते हैं कि वो आपको लोन देते हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है और कितना लोन आपको ऑफर करते हैं, ताकि आप कहीं लोन लेने जाएं तो पहले आप तकाबली एक जायजा ले लें, आपको पता हो कितना लोन मिल सकता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। सबसे पहले आते हैं HBL की तरफ, हबीब बैंक लिमिटेड। हबीब बैंक लिमिटेड आपको पर्सनल लोन की फैसिलिटी देता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तनख्वाहदार तबका है उसको वो सैलरी लोन देता है पर्सनल लोन की शक्ल में, इसी तरह वही लोन वो ऑफर करता है पेंशनर्स को भी। उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? उसके लिए सबसे पहले आपका उस HBL में अकाउंट होना लाजमी है, आपका पेंशन अकाउंट उस HBL में होना लाजमी है जहां से आप ये लोन ले रहे हैं। और आपकी जो एज लिमिट है उन्होंने रखी है 65 ईयर्स, 65 साल तक आप HBL से पेंशन का लोन ले सकते हैं। और ये लोन आपको ऑफर करते हैं 1 मिलियन, यानी 10 लाख तक। इनकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 10 लाख तक ये आपको ऑफर करते हैं। इनके लिए शरायत क्या है? इसके लिए शरायत क्या है उनकी? इसके लिए सबसे पहले मैंने बताया कि आपका उस बैंक में अकाउंट होल्डर होना लाजमी है। उसके अलावा आपकी जो मिनिमम इनकम है वो 35,000 होना चाहिए, 35,000 आपकी पेंशन होना लाजमी है। डॉक्यूमेंट में आपका एक वैलिड CNIC होना चाहिए, नेशनल ID कार्ड जो है। और उसके अलावा आपकी जो पेंशन बुक है वो होनी चाहिए। और ये जो लोन है वो 1 से लेकर 4 साल तक आपको मिलता है, 12 इंस्टॉलमेंट से लेकर 48 इंस्टॉलमेंट तक। और इसकी मार्कअप रेशियो 36%, वही जो पर्सनल लोन की है। यानी तकरीबन अगर आप 1 लाख 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको महाना इसकी किस्त बनेगी 10,000 के करीब। और अगर आप 4 साल के लिए लेते हैं तो इसकी महाना आपको किस्त बनेगी कोई 36-37 सौ रुपए के करीब। तो ये था HBL। अभी चलते हैं यू बैंक की तरफ। यू बैंक गवर्नमेंट के जो पेंशनर्स हैं उनको, और जो सेमी गवर्नमेंट है, जो EOBI से रजिस्टर्ड है, उन दोनों को ही वो लोन ऑफर करता है, जिसमें आप कह लें कि नीम सरकारी मुलाजमीन जो है वो भी आ जाते हैं। अच्छा, ये जो लोन ऑफर करता है इसकी जो रेंज है वो 50,000 से लेकर 3.5 लाख तक है, 50,000 से लेकर 3.5 लाख तक। और ये आपको जो EOBI है उसको ये 24 इंस्टॉलमेंट में देता है, यानी 2 साल के लिए देता है। और इनका जो मार्कअप रेट है वो 27% है, 27% इसका मार्कअप रेट है। और इसके लिए जो एज लिमिट है वो 70 साल होनी चाहिए, 70 साल से ये ज्यादा ऑफर नहीं करता। अगर आप EOBI के हैं तो आपको EOBI से रजिस्टर्ड होना इसमें लाजमी है। तो फिर सुन लें कि ये लोन सरकारी और नीम सरकारी दोनों पेंशनर्स के लिए। अगर वो नीम सरकारी है या प्राइवेट है तो उसको EOBI से रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसकी लिमिट 50,000 से लेकर 3.5 लाख तक है, 24 इंस्टॉलमेंट है इसकी। और मार्कअप रेट 27%, 27% है। इसकी रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यही है कि आपका CNIC होना चाहिए, पेंशन बुक होनी चाहिए। अगर आप प्राइवेट अदारे से तो आपका EOBI में जो रजिस्टर्ड होना है उसका एक प्रूफ होना चाहिए। तो ये उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। अभी चलते हैं अस्करी बैंक की तरफ। अस्करी बैंक बिल्कुल उसी तरह जिस तरह HBL पर्सनल लोन देता है वो भी पर्सनल लोन देता है। और उनका जो पर्सनल लोन है वो सेम HBL की तरह ही सैलरीड पर्सन और पेंशनर दोनों के लिए है। और पेंशनर में गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट दोनों ही शामिल हैं इसमें। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है या इनकी लिमिट क्या है? इसके लिए जो अस्करी बैंक वाले लोन देते हैं उसके लिए जो पेंशनर है उसकी मैक्सिमम एज 65 ईयर होनी चाहिए, 65 साल उसकी एज लिमिट है, वहां तक वो लोन देते हैं। और जो लोन ले रहा है पेंशनर उसका या तो उस बैंक में अकाउंट होना लाजमी है, अगर उस बैंक में अकाउंट नहीं है तो फिर उसको मार्कअप ज्यादा पड़ेगा।
मार्कअप इस तरह है कि जिसका अकाउंट उस ब्रांच में है जहां से वो लोन ले रहा है, तो उसको 31%, 31% मार्कअप पड़ेगा, और जिसका उस ब्रांच में अकाउंट नहीं है उसको 33%, 33% मार्कअप सालाना पड़ेगा। और ये लोन देते हैं 50,000 से लेकर 40 लाख तक, 50,000 से लेकर 4 मिलियन, यानी कि 40 लाख तक, 50,000 से 40 लाख तक इनका अमाउंट की लिमिट है। और 1 से लेकर 4 साल तक, जिस तरह HBL वाले करते हैं, यानी 12 किस्तों से लेकर 48 किस्त तक देते हैं। और इसके लिए जो मिनिमम आपकी पेंशन होनी चाहिए वो है 40,000, यानी मिनिमम आपकी जो इनकम है वो 40,000 होनी चाहिए। अभी चलते हैं खुशहाली बैंक की तरफ। अच्छा, ये जो HBL है और अस्करी है, ये रेगुलर बैंक है आप कह लें, और जो माइक्रो फाइनेंस बैंक है, जिनमें मैंने पहले बताया यू बैंक था, और इस तरह माइक्रो फाइनेंस जो बैंकिंग है उसमें भी पेंशनर को लोन ऑफर करते हैं। उसमें पेंशन की जो लिमिट है वो कम होती है, यानी जिस तरह यू बैंक वाले वो 50,000 से 3.5 लाख तक देते हैं, इसी तरह खुशहाली बैंक जो है वो भी आपको ऑफर करता है, और इसकी जो लिमिट है वो भी 50,000 से लेकर 3.5 लाख तक है। अच्छा, ये खुशहाली बैंक जो आपको ऑफर करता है, इसका जो मार्कअप है वो 25% है, 25% है। और अगर आपका खुशहाली में अकाउंट नहीं है तो फिर आपका मार्कअप 30% होगा, यानी 5% का फर्क उसमें पड़ जाएगा। अगर आप खुशहाली बैंक में आपका अकाउंट है तो फिर आपको 25% पर मिलेगा, अगर आपका उसमें अकाउंट नहीं है तो फिर आपको 30% पर मिलेगा, और मिलेगा 50,000 से लेकर 3.5 लाख तक। इसमें आपकी जो एज है वो 67 ईयर्स, 67 साल तक होनी चाहिए, 67 ईयर्स तक ही आपको लोन देता है। ये जो लोन है खुशहाली बैंक का, ये जो बंदा रिटायर्ड है वो खुद भी ले सकता है, अगर वो फौत हो गया तो उसकी जगह जो उसका फैमिली पेंशनर है वो भी ये लोन अप्लाई कर सकता है। इसके लिए इनकी रिक्वायरमेंट क्या है? इसकी रिक्वायरमेंट भी CNAC है, पेंशन बुक है, और बैंक अकाउंट में जो 3 माह की आपकी जो पेंशन आ रही है उसकी एक स्टेटमेंट है। तो ये जो बैंक है ये पेंशनर्स के लिए खासकर लोन देते हैं। फिर देख लें कि यू बैंक है, माइक्रो फाइनेंस में जो आता है, वो 50,000 से 3.5 लाख तक आपको देता है। खुशहाली बैंक माइक्रो फाइनेंस में आता है, वो 50,000 से लेकर आपको 3.5 लाख तक देता है। HBL है, वो आपको जिस तरह पर्सनल लोन देते हैं उस तरह ही वो 1 मिलियन तक आपको देता है, लेकिन उसके लिए उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है कि आपकी जो इनकम है, जो पेंशन है HBL अकाउंट में आ रही, वो 35,000 मिनिमम होनी चाहिए। अस्करी बैंक वाले भी आपको लोन देते हैं, और उसकी लिमिट 40 लाख तक है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जो मिनिमम पेंशन है वहाँ पर वो 40,000 होनी चाहिए। तो ये जो लोन है ये पेंशनर जो गवर्नमेंट है उनके लिए भी है, और जो सेमी गवर्नमेंट के हैं उनके लिए भी है, और जो यू बैंक है वो EOBA के लिए भी खासकर वो लोन देता है। इसके अलावा नेशनल बैंक भी देता है, लेकिन नेशनल बैंक ने उसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा, वो हर एक वो ऑफर नहीं करता। उसके लिए आप ब्रांच में जाएं, उनके मैनेजर से मिलें और उनसे बात करें कि मुझे पेंशन लोन चाहिए, लेकिन उसके लिए उन्होंने वेबसाइट पे या ऑनलाइन कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं दी। तो ये था एक छोटा सा तारुफ। इसके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स में लिख दें, हम उसका जवाब देंगे, और आने वाले दिनों में कोई अपडेट आती रही तो वो भी आपको बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया।